हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें डीबीएमएस क्या है, इट इज मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस थ्रू अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। डीबीएमएस बना कैसे है? इट कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्लस सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल दीज एक्टिविटीज। चलिए समझते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस एक प्लेस है जहां पर इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाता है। व्हाट इज इंटर रिलेटेड डेटा? इंटरलेटेड डेटा इज रेलिवेंट डेटा टू एन एंटरप्राइज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं। अब बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको अपनी डिटेल सबमिट करवानी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम, आपका फादर नेम, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और एनी आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा जो आपकी अदर डिटेल है, जैसे कि एकेडमिक डिटेल, आप बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, ये सारी डिटेल जो है ये इरेलीवेंट डिटेल है बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए। जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल वो बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए रेलिवेंट डिटेल है। ओके, चलिए अब हम डेटाबेस की डेफिनेशन को रिफाइन करते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एन एंटरप्राइज। होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इस डेफिनेशन में हमने एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, इंफॉर्मेशन। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। चलिए पहले समझते हैं डेटा क्या है। एनी फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, कोई भी चीज़ जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो हमारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफ्स, ये सारा हमारा क्या है? डेटा। डेटा ऑलवेज रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होता है। अब अनप्रोसेस्ड फॉर्म क्या है? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दी है। ओके, अब जो मैंने आपको असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। आप टेक्स्ट बुक से डेटा को कलेक्ट करेंगे, आप ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करके अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डेटाबेस से डिटेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो रेलिवेंट डिटेल है क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो रेलिवेंट डिटेल है असाइनमेंट बनाने के लिए। ओके, अब ये जो डिटेल आपने अपने डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट की है असाइनमेंट बनाने के लिए, ये हमारा कौन सा डेटा है? ये हमारा प्रोसेस्ड डेटा है। ओके, इस प्रोसेस्ड डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज प्रोसेस्ड मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा। इन्फॉर्मेशन को हमने ड्राइव कहाँ से किया है? इन्फॉर्मेशन को हमने ड्राइव किया है अपने डेटाबेस से। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन हमारा मीनिंगफुल डेटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डेटा जो डेटाबेस में स्टोर है वो मीनिंगफुल नहीं है। जब हम बात करते हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, जैसे हम यहाँ पर असाइनमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, इस केस में हमारा प्रोसेस्ड डेटा जो हमने डिटेल एक्सट्रैक्ट की है असाइनमेंट बनाने के लिए अपने डेटाबेस से, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। ओके, डेटा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। डेटा हमेशा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर रहता है। होप सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन दी डेटाबेस। डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टैक्स एंड क्यूज, अगर हम नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ट्रीज एंड ग्राफ। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा। हमारे डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए हमारे पास कौन से मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं? हमारे डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन से मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं? ओके, नेक्स्ट इज इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डेटा स्टोर्ड।
इट मीन्स जो डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हम कौन से सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, अनऑथोराइज्ड यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस ना कर सकें। ऐसी वेरियस परमिशंस डेटाबेस पर इंप्लीमेंट की जाती हैं। इसके अलावा इन केस अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए, क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं डेटाबेस को रिकवर करने के लिए। इसके लिए वेरियस रिकवरी प्रोसीजर्स को डेटाबेस के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं। अब हमने पढ़ा व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि डीबीएमएस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज डीबीएमएस। DBMS is a software or set of programs that provide a way to store, manipulate, and retrieve data from database while considering various security measures. DBMS क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं, डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं एंड वेरियस मैनिपुलेशंस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, आई होप सो आपको डीबीएमएस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है? कलेक्टिवली हम डेटाबेस और डीबीएमएस को कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। क्योंकि डीबीएमएस थोड़ा लेंथी हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए हम कलेक्टिवली डेटाबेस और डीबीएमएस को कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस। वेरियस एप्लीकेशन है डेटाबेस सिस्टम की। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर डोमेन में डेटाबेस सिस्टम यूज किया जाता है। हम डिस्कस करेंगे फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरलाइंस फॉर रिजर्वेशंस एंड शेड्यूल इंफॉर्मेशन। एयरलाइन की सारी इंफॉर्मेशन एयरलाइंस के डेटाबेस में स्टोर है। जब भी हम टिकट बुक करवाना चाहते हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, टाइमिंग क्या है, सीट्स अवेलेबल है या नहीं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से रिट्रीव करके हमें बताई जाती है। देन इसी इंफॉर्मेशन बेस हमें टिकट इशू की जाती है। ओके, एयरलाइंस वर अमंग द फर्स्ट टू यूज डेटाबेसेस इन अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। यस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को सबसे पहले एयरलाइंस में ही यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम। अगर हम स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कोर्स डिटेल, स्टाफ डिटेल, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम डिटेल, रिजल्ट स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इनके डेटाबेस में स्टोर रहती है। टेलीकम्युनिकेशन, हमारी सिम की कॉलिंग हिस्ट्री, मंथली बिल्स, हमने अपनी सिम पर कौन कौन सी स्कीम्स एक्टिवेट करवाई हैं, वैलिडिटी पीरियड क्या है, ये सारी की सारी डिटेल डेटाबेस में स्टोर रहती हैं यूजिंग डीबीएमएस। देन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ही हमें अपडेट्स मोबाइल पर सेंड की जाती हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम। हमारी सारी की सारी डिटेल बैंक के डेटाबेस में स्टोर है। हम कहीं से भी कभी भी डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। हमारी क्रेडिट डेबिट हिस्ट्री, सारी की सारी डिटेल जो है बैंक के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम कैशलेस पेमेंट सिस्टम। ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं ये डीबीएमएस बेस्ड हैं। सोशल मीडिया साइट्स, अगर हम बात करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी सारी की सारी डिटेल जो हमने साइन अप टाइम पर फिल करी है, हमारी अपलोडिंग्स, कमेंट्स, टैग्स, ये सारी की सारी डिटेल हमारे अकाउंट के डेटाबेस में स्टोर रहती हैं। और जब भी हम फेसबुक या ट्विटर पेज पर लॉगिन करते हैं, डेटाबेस से हमारे अकाउंट के रेलिवेंट डिटेल को फैच करके हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर डिस्प्ले करवा दिया जाता है। ये सारा का जो कुछ सारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये डीबीएमएस बेस्ड है। अगर हम शॉपिंग वेबसाइट्स की बात करें जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इन वेबसाइट पर। इन सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल इनके डेटाबेस में स्टोर रहती है। और जब हम इन वेबसाइट्स पर अकाउंट जनरेट करते हैं, साइन अप करते हैं, हमारी डिटेल भी हमारे अकाउंट रिलेटेड डेटाबेस में सेव हो जाती है।
हमारी क्रेडिट हिस्ट्री, हमारी ऑर्डर हिस्ट्री, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट रिलेटेड डेटाबेस में सेव हो जाती है। इसके अलावा जो भी हम इन वेबसाइट पर सर्चेस करते हैं, हमारी रीसेंट सर्च हिस्ट्री बेस हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाए जाते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग। ये कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने फ्यू एग्जांपल्स डिस्कस की हैं डीबीएमएस की। ऐसी अनलिमिटेड एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हर जगह, हर डोमेन में लार्ज स्केल पर डीबीएमएस को यूज़ किया जा रहा है। हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम की बात कर लें, हर जगह डेटाबेस सिस्टम को यूज़ किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे डीबीएमएस सिस्टम से। थैंक यू।